हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर डिथ्रोन एम्प्रेस मांगा को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारी होती है ना एडला, उसे ट्रायल के लिए बुलाया जाता है और काल उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो अपनी एम्प्रेस होने की ड्यूटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर ना जो हाना होती है वो भी आती है और इसे विटनेस के तौर पे बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है, उसे प्रेशराइज़ किया जाता है एक तरफ से कि बताओ हमें, क्या जो हमारी एडला है क्या उसने मना किया था उसके साथ नाइट स्पेंड करने से। तो वो बोलती है कि हाँ, ऐसा हुआ था, लेकिन जो काल था वो फर्स्ट था जिसने मना किया था अपने वेडिंग डे के दिन, मतलब फर्स्ट नाइट के दिन। वो यहाँ पर डायना के साथ था और वो बोलने लगती है, तभी जो डायना है, मतलब जो एडला है सॉरी, वो उसे चुप करवा देती है और उसे बोलते हैं बहुत हुआ। तो यहाँ पर हाना रोने लग जाती है और उससे बोलते हैं, यूर मैजेस्टी एम्प्रेस। और हम देखते हैं उसके साथ उसकी बहुत ही अटैचमेंट हो जाती है। यहाँ पर काल सोचता है ये हो गया, अभी उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो अभी वीक हो चुकी है। फाइनली उसके जो विंग्स हैं वो मैंने काट दिए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वो एडला को इमेजिन करता है और सोचता है कि एडला, अभी तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है और अभी तुम्हारी जो डिग्निटी है तुम्हारे पास, वो तुमसे जाने वाली है। तो तुम क्या करने वाले हो, तुम मेरे पास आ जाओ। और यहाँ पर ना हम देखते हैं एडला उससे बोलती है सभी के सामने कि मैं सभी चीज़ों को एडमिट करती हूँ, यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर वो उसे बोलती है कि मैं जो एम्परर है उसके साथ ब्राइडल नाइट के लिए नहीं जा सकती हूँ। वो सीधा ही मना कर देती है। उसकी बात सुन के जो काल है ना, मतलब वो जो रुक जाता है और उसने नहीं सोचा था कि वे एडला कुछ ऐसा बोल देगी कि मैं उसके साथ नहीं करूँगी नाइट स्पेंड। और यहाँ पर ना जो चीफ होता है वो भी उसे बोलता है कि क्या आप सच में एडमिट करना चाहती हो जो एक्यूज़ किया है काल ने तुम्हें। और यहाँ पर ना जो काल है वो सोचता है कि एम्प्रेस का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा था कि वो मतलब कि हड़बड़ाहट में घबरा जाएंगे, लेकिन और यहाँ पर हम देखते हैं चीफ भी यही बात सोच रहा होता है कि एडला ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो चीज़ है उसे एडमिट कर लिया। और यहाँ पर एडला साफ साफ बोल देती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि ये मेरे गलत है और मुझे जो एक्यूज़ किया गया है वो सही किया गया है। और वो ये आगे भी मना कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो होती है, मतलब जो काल होता है वो सोचता है कि वो अभी भी उसी एम्प्टी एक्सप्रेशन के साथ खड़ी है। यहाँ पर ना अभी वो जो चीफ वगैरह हैं वो बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो अभी हम तुम्हारी पनिशमेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं। यहाँ पर ना डिप्यू से बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हें डिथ्रोन किया जाना चाहिए। और यहाँ पर वो सोचता है ये हो गया, फाइनली आयला मेरे रास्ते से जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं जो डचेस होती है वो बोलती है कि ड्यूक तुम क्या कर रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर ना वो उसे बोलने लगती है। और यहाँ पर हमारा जो होती है एम्प्रर, मतलब एम्प्रेस, वो बोलती है कि ग्रेट ड्यूक, जो फर्स्ट ब्राइडल नाइट है ना वो ड्यूटी होती है एम्प्रेस की। तो जैसे कि रिकॉर्ड्स में भी लिखा हुआ है, लॉज में लिखा हुआ है इम्पीरियल पैलेस में, कि इसे फुलफ़िल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो यहाँ पर ना जो डचेस होते हैं हमारी, जो मतलब उसे एल्सा को बता रहे होते हैं ये सभी चीज़ें। और यहाँ पर ना जो चीफ होता है, मतलब जो प्रीस्ट होता है जिसने उन दोनों की वेडिंग कराई थी, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर वो भी बोलता है कि क्योंकि हर मैजेस्टी एम्प्रेस ने खुद से ही एडमिट कर लिया है कि वो इस ड्यूटी को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगी, तो उसे डिथ्रोन होना ही होगा। यहाँ पर ना सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि उसे डिथ्रोन होना ही होगा। यहाँ पर चीफ भी बैठे होते हैं और ड्यूक भी होता है। और यहाँ पर सिर्फ एल्जा ही होती है जो कि उसकी साइड में होती है और कोई भी नहीं। और यहाँ पर ना जैसे ही सभी लोग बातें करते हैं तो एल्ला वहाँ पर खड़ी होती है और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयानक सी हंसी हंसती है और वो सोचते हैं क्या डिथ्रोन, मुझे थ्रोन से बाहर निकाला जा रहा है। और वो चुप होती है और यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। यहाँ पर ना उसे देख के काल भी घबरा जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एडला सच में एडमिट कर लेगी अपने वॉल्ट को और उसे इस तरह से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि वो तो उसके साथ सिर्फ खेल रहा था, उसे डरा रहा था कि अगर जैसे ही मैं ऐसा करूँगा, उसे बोलूँगा कि तुम्हें डिथ्रोन कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली वो अपने ऑनर को बचाने के लिए, अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए खुद ब खुद मना कर देगी और खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। लेकिन एडला से नहीं है। यहाँ पर काल उसे बोलता है कि एम्प्रेस, अगर तुमने अपने गिल्ट को एडमिट कर लिया है, अगर तुम प्रॉमिस करोगी कि तुम अपने वेज को अमेंड करोगी, अपने रास्तों को चेंज करोगी, तो मैं तुम्हें एक और चांस देने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ पर वो बेसिकली उसे बोल रहा होता है कि तुम एक और चांस लो। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि क्या हो रहा है, कुछ तो गलत है।
और यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि क्या नॉनसेंस है ये, क्योंकि वो उसे नहीं पता था कि कार्ल ऐसा कुछ इसीलिए वो कर रहा है ताकि वो एडलर को अपने मुट्ठी में ले सके, अपने हाथों में कर सके। यहाँ पर ना कार्ल उसे बोलता है कि अपने गिल्ट को अभी के अभी एडमिट करो और प्रॉमिस करो कि तुम अपनी जो प्राइमरी ड्यूटी है उसे फुलफिल करोगी। और ना यहाँ पर हम देखते हैं वो काफ़ी नर्वस होता है और नर्वसनेस में ही ये सारी बातें बोल रहा होता है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा है कि एडलर के साथ उसका बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन सा जुड़ गया है और वो उसे जाने नहीं देना चाहता। और यहाँ पर वो सोचता है कि क्विकली मुझे ये जो सिचुएशन है उसे ग्रैब करना होगा, उससे पहले कि और भी ज़्यादा चेंज हो जाए, उससे पहले कि और भी ज़्यादा ये बेकार हो जाए। यहाँ पर ना उसकी बातों को सुन के एडलर उससे बोलता है कि मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसे फुलफ़िल नहीं करूँगी। अब उसका कहने का मतलब ये होता है और वो रुक जाता है। कार्ल उससे बोलता है कि क्या? यहाँ पर वो उसे बोलता है मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपनी जो भी तुम बोल रहे हो मुझे करने के लिए मैं वो नहीं करूँगी। वो साफ-साफ शब्दों में उसे बोलती है और उसे बोलते हैं कि जज तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी के अभी मेरा जो सेंटेंस है उसे प्रोनाउंस करो, मुझे डिथ्रोन कर दो। और यहाँ पर ना कार्ल उसे बोलता है कि एडलर नहीं। और यहाँ पर वो उसे देख रहा होता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और यहाँ पर हम ड्यूक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हंसी हंस रहा होता है और सोचता है कि फाइनली जल्दी से इसे जज करो जल्दी से, ताकि ये मेरे रास्ते से हट जाए। और यहाँ पर चीफ बोलते हैं कि एम्प्रेस ऑफ इक्विपमेंट एडला अ रिच इक्विपमेंट, और उसे बोलता है कि क्योंकि तुमने अपनी प्राइमरी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने से मना कर दिया है और तुम उसे फुलफ़िल करने में फ़ेल हो गई हो, तो इसीलिए मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी पोजीशन है एम्प्रेस की उसे डिपोस्ट किया जा रहा है, उसे डिथ्रोन किया जा रहा है। और यहाँ पर उसे उसकी जो पोजीशन है उसे हटा दिया जाता है और यहाँ पर वो सिंपली रह जाती है गटोर एम्पायर की प्रिंसेस। और हमारे यहाँ पर जो सीन है वो कट होता है। तो अभी हम देखते हैं हमारा हवेली पर सीन शिफ्ट होता है यहाँ पैलेस में। और यहाँ पर ना जो वाल्टर पैलेस वाल्टर डचीज़ है वहाँ का हुआ दिखाया जाता है सीन। यहाँ पर एक सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है सारे नोवेल्स की। यहाँ पर लियोन होता है उसे हेड कर रहा है और बोल रहा होता है कि सभी लोग इस मैप की ओर देखिए, और सभी लोग उसको दिखाने लग जाता है। और यहाँ पर वो सभी लोग भी बातें करने लग जाते हैं, क्या तुम हमें टावर की लोकेशन दिखा रहे हो? वो सभी लोग बताते हैं कि जो ब्लैक सर्कल वगैरह हैं जो टावर की करंट लोकेशन है, और ये जो ब्लू सर्कल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो टावर हैं वो डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, और जैसे कि अभी तुम लोग देख सकते हो। और फिर वो दूसरा लड़का बोलता है कि रेड सर्कल का मतलब क्या है, और वो सिर्फ बोलता है रेड सर्कल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट टावर हैं वो पुट किए जाने वाले हैं। तो जैसे ही वो बोलता है वो सभी लोग नोबल्स बोलने लगते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो कि वो टावर्स को यहाँ पर पुट करने वाले हैं। यहाँ पर वो सोचते हैं कि एम्परर और ड्यूक सभी को समझ आ जाता है, और यहाँ पर वो बताता है कि जो ड्यूक है ना वो ऐसा ऐसा करने वाला है, वो खुद का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है टावर के ज़रिए, और ताकि जो मजिशियन है वो अपनी जो पावर है उसे खुले में यूज़ कर सके। ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा हो गया है तो लोगों की ज़िंदगी और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी, सभी लोग मॉन्स्टर के नीचे मारे जाएंगे, मॉन्स्टर फ्रीली एम्पायर में घूमने फिरने लग जाएंगे। सभी लोगों को ये बात पता चल जाती है और वो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और उसे बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये एम्पायर किस चीज़ के लिए है। और फिर उसे बोलता है कि तुमने कहा था कि जो ये मटेरियल है वो हर मेजेस्टी एम्प्रेस है ना उन्होंने तुम्हें दिया है, तो डेफिनेटली जो सारा ब्लेम है वो एम्प्रेस पे शिफ्ट होगा। और फिर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि अभी के अभी पैलेस में चलो। वो उसे बोलता है कि नहीं वेट करो, हमें अभी नहीं जाना है क्योंकि अभी अनऑफिशियल ट्रायल चल रहा है, तो हमें नहीं पता है कि एम्प्रेस की जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। तो फर्स्ट हमें जो असेस वगैरह हैं एसेट वगैरह हैं सिचुएशन वगैरह उसे समझना होगा और वेट करना होगा। लियोन ऐसी बातें बोल रहा होता है और आगे बोलता है कि हर मेजेस्टी ने प्रॉमिस किया था कि वो फाइंड करने में हेल्प करेंगे, हमारे एविडेंस फाइंड करने में हेल्प करेंगे इस मैटर के बारे में। तो डेफ़िनेटली हमें उस बेसिस को यूज़ करना है और हमें ऑफिशियल एजेंडा बनाना है असेंबली का नेक्स्ट टाइम, ताकि हम नेक्स्ट जो मूव हो अपना उसे प्रिपेयर कर सकें और ड्यूक के ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पर वो आगे भी बोलता है कि इसके अलावा हमें अभी ड्यूक का जो अल्टीमेट गोल है और उसके बारे में पता चल गया है और एम्परर का भी। तो इसीलिए हमें हमारे इक्विपमेंट एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम साइलेंट नहीं रह सकते हैं। हमें अभी थोड़ा सा वेट करना होगा, जो इनविटेशन आएगा जब जैसे ही तभी से ही हम हमारा जो एक्शन है वो लेना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं ड्यूक वाल्टर लियोन को बोलते हैं, लियोन
क्या तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो? तो लियोन उससे बोलता है भाई, और फिर वो उससे बोलता है तुम्हें पहले से ही पता था ना कि जो थ्रोन के लिए ये सभी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर उसे आगे भी बोलता है कि जो फर्स्ट इन लाइन है, मतलब जो थ्रोन है, उसने सबसे पहले जाने का हक डचिस का था। मतलब कि यहाँ एल्सा की बात हो रही होती है। यहाँ पर ना जो ड्यूक वॉल्टर है वो चुप हो जाता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है ना कि वो ना कार्ल को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सामने उसकी जगह पर एल्सा को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अगर एम्प्रर ने उनकी बात नहीं सुनी, अभी भी उसने कंटिन्यू किया टावर का यूज़ करना, तो डेफिनेटली उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी, सिर्फ एल्सा को ही नेक्स्ट एम्प्रर घोषित करना होगा। हम देखते हैं यहाँ पर जल्दी से उसका बटलर आता है, उससे बोलता है योर ग्रेस ड्यूक। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है कि क्या हुआ है। तभी वो बताता है कि जो हर मेजेस्टी एम्प्रेस हैं उन्हें डीपोस्ट कर दिया गया है थ्रोन से। तो लियोन उसे देखने लगता है और सोचता है कि ये क्या हो गया है और ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बात सभी जगह पर फैल जाती है, क्योंकि ये काम ड्यूक टेसोनल ने किया होता है। सभी जगह पर न्यूज़ फैला दी होती है, सभी पैलेस में जो एम्प्रेस है उसे डीपोस्ट किया गया है। और नेक्स्ट डे ही यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसे नहीं पता हो इस पूरे सिचुएशन के बारे में। और यहाँ पर जो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या जो एम्प्रर का लव था तुम्हारे लिए वो अभी तक कूल्ड नहीं हुआ है। यहाँ पर जो ये बात कर रहा होता है ना, वो लिनक्स बात कर रहा होता है डायना से, क्योंकि ना जो कार्ल है उसी ने ट्रायल को शुरू किया था। तो उन सबको लगता है कि डायना के लिए उसका प्यार अभी कम नहीं हुआ है, इसलिए वो जो एम्प्रेस है मतलब कि उसे डीपोस्ट करना चाहता है। यहाँ पर लिनक्स उससे बोलता है कि अभी जो एम्प्रेस है ना उसे डीपोस्ट कर दिया गया है, तो अभी तक अभी उसने तुम्हारे ऊपर नज़र क्यों नहीं डाली है, जल्दी से कुछ करो। वो ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर हम एडला को देखते हैं, उसे देख रही होती है, कुछ नहीं बोलती। यहाँ पर लिनक्स उससे बोलता है कि तुम अगर उसका चाइल्ड को वेयर कर रही हो तो क्या वो तुम्हें पैलेस में कास्ट भी नहीं कर सकता? क्या सिर्फ वो चाइल्ड को ही रखेगा? क्या तुम्हें बाहर निकाल देगा? कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहा है? तो यहाँ पर ना उसकी कड़वी बातों को सुन के डायना को अच्छा नहीं लगता और उससे बोलता है कि अपने माउथ को शट कर लो। और भी वो उससे बोलता है इसके अलावा तुमने अभी तक जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उसने ऑफिशियली तुम्हारी जो प्रेगनेंसी है उसके बारे में अनाउंस क्यों नहीं किया। लिनक्स ऐसी बातें पूछता है और उससे आगे बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर्स को एम्पर ने ऑर्डर किया है कि तो ये जो अनाउंसमेंट है उसे पोस्टपोन कर दिया जाए। यहाँ उसकी बातों को सुन के जो डायना होती है ना उसके मूड स्विंग्स वैसे ही चल रहे होते हैं और उसे अच्छा नहीं लगता उससे बात करना। वो उसे बोल देते हैं कि मैंने तुम्हें क्या कहा है, अपने मुंह को बंद रखो और मेरे ऊपर ऐसे धौंस जमानी बंद कर दो। यहाँ पर लिनक्स फिर चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। और यहाँ पर डायना चली जाती है अपने रूम के अंदर, मतलब आइवरी पैलेस के अंदर। और वो सोचता है कि क्या ये सच है, क्या एम्प्रेस सच में ऐसा कुछ कर सकता है? क्या उसने सच में ऑर्डर दिया हो सकता है कि मेरी प्रेगनेंसी को अनाउंस ना किया जाए? लेकिन क्यों क्यों किया है उसने? और वो अपने पेट पे हाथ रखती है और सोचते हैं कि मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ये फेमिलियर सा पेन है मेरे लोअर पार्ट में, स्टमक में, जो कि होता रहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा मिसकैरेज हो या फिर कुछ और वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? और शायद उसके पेट में कुछ खराबी आ गया या फिर उसका मिसकैरेज हो गया या फिर कौन सी चीज़ हुई है वो हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। वो अपनी हेडमेड लॉरेन को बुलाती है और बोलती है लॉरेन। तभी वो उसे बोलती है थोड़ा सा डोर को ओपन करके कि जल्दी से बाहर जाओ पैलेस के और एक मिडवाइफ को लेकर आओ। मिडवाइफ का मतलब होता है दाई माँ, जो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका इलाज वगैरह करती है। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे पसीना आ रहा होता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती बिल्कुल भी। तो लॉरेन उससे बोलती है क्या मिडवाइफ? वो उसे बोलती है मतलब डायना बोलते हैं मैंने सुना है जो मिडवाइफ है ना वो कॉमनर लोगों की केयर करती है कि क्या, और वो प्रेग्नेंट वूमन को चेक करती है। जल्दी से उसे ब्रिंग कर लेकर आओ और उसे बोलती है कि जल्दी से एक एक्सपीरियंस्ड लेडी को लेकर आओ। और यहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में होती है और काफ़ी ज़्यादा उसका हालत ठीक नहीं होती है और वो सोचती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं वहाँ पर ना वो कुछ कर रही होती है और शायद कुछ कपड़ा वगैरह को जला रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो जल्दी से उसे बर्न कर देती है। आई थिंक उसके जो पीरियड्स हैं वो आ गए होंगे, शायद इसीलिए वो उसे जला रही है, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। या फिर उसका मिसकैरेज वगैरह हो गया है, ब्लड निकलने लग गया है, इसीलिए वो उस कपड़े को जला रही है, उसका सबूत मिटाना चाहती है। यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो मैं आपको बता दूँ अभी चैप्टर जल्दी से इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि मेरा जो कॉलेज वगैरह हैं ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा छुट्टी नहीं लेती हूँ। हमारा कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट है,
तो इसी वजह से जो वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक दिन में एक वीडियो डालूँ एंड दैट्स इट। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा एंड बाय बाय।